वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कल आपको इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके बताए, उसमें दो का एप्लीकेशन मैंने आपको करा दिया, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। मैंने एक मेथड आपके लिए छोड़ा था ग्राफिकल। तो आइए आज के डेट में हम लोग उस भी टॉपिक को, उस भी पैटर्न को स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको उस ग्राफिकल के जो क्वेश्चन होते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफिकल। आई हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस formed on the base of, है ना, ग्राफिकली। ग्राफिकली जो मेरा टॉपिक था इक्वेशन को सॉल्व करने का, उस पैटर्न पे कितने क्वेश्चन जो बनते हैं वो पैटर्न कौन कौन से हैं। पहला इस पे बनता है कि सबसे पहले आप ये करिए कि इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। पहला क्या होता है, पहला क्या होगा इसमें, प्लॉट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। एक ही ग्राफ पेपर में दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, पहला पैटर्न। दूसरा ये कह सकता है कि आप इन दोनों लाइन को यूज कर लीजिए और एक्सिस को यूज कर लीजिए, एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस। उसके थ्रू जो ट्रायंगल बनेगा उसको सेट करने के लिए कह सकता है। क्या कह सकता है, सेट करने के लिए। या तो पहले आंसर पूछ लो, क्या कह सकता है, पहला प्लॉट करा लिया और सेकंड कर लो तो क्या कहेगा, सॉल्व बाय ग्राफिकली, सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। ये हो सकता है कि ग्राफ पेपर के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। एक पैटर्न क्या है, दोनों ग्राफ पेपर प्लॉट करने कह सकता है। और क्या कह सकता है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइन्स, दीज पेयर ऑफ लाइन्स एंड फर्स्ट केस कह सकता है एक्स एक्सिस और सेकंड केस कह सकता है वाई एक्सिस। मतलब आपको वो रीजन को सेट करना है, शो करना है, हाईलाइट करना है जो इन दोनों लाइंस के थ्रू बाउंडेड हो और साथ साथ एक्सिस के थ्रू बाउंडेड हो। वो एक्सिस कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन कह सकता है एक्स एक्सिस या क्वेश्चन कह सकता है वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। अगर आपने दो लाइंस वो ले लिया जो गिवन है, एक को एक्सिस को ले लिया, उससे 3 साइड्स बन जाएंगे और 3 आर्म से बाउंडेड हम रीजन को क्या बोलते हैं, यस ट्रायंगल बोलते हैं। तो उस ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है उसका आपसे एरिया पूछ सकता है। एंड वन लास्ट फॉर्म इज, एक और पूछ सकता है कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, है ना, कोऑर्डिनेट्स of the vertex of triangle formed। जो ट्रायंगल बना हुआ है उसका क्या बताना है आपको, उसके जो वर्टेक्स है, वर्टिसेस है, वहां क्या बताने आपको, कोऑर्डिनेट बताने। तो हमें लगता है 1 2 3 4 5 ये 5 ही पैटर्न क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या, उसके रिकॉल करा दो। फर्स्ट क्या कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके आंसर बता पाएंगे। दूसरा क्या, आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। क्रम आप बना सकते हैं,
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा सकता है। देन आपसे पूछेगा आंसर बता दीजिए कि कहाँ पर कट किए हैं। थर्ड पूछेगा कि अगर वो दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर गए हैं और उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर कोई एक बताएगा, उसमें से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसको आपको सेट कर दीजिए। ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ उसका एरिया बता दीजिए। साथ ही साथ एक और पूछ सकता है कि आप बताइए कि उस कोऑर्डिनेट जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसके ईच वर्टेक्स जो 3 वर्टेक्स बनेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें से 1 भी पैटर्न ले सकता है आंसर बताने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंट होना तो अंडरस्टूड हो जाएगा, और 1-2 और सेट करा सकता है, या वर्टेक्स पूछ सकता है या एरिया, किसी एक या 2 को ले सकता है। ऐसा नहीं कि आपसे एक साथ 5 पूछ लें, मैक्सिमम 2 पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। ओके, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन तो समझते हैं कि इस पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग सॉल्व करके चेक करते हैं। बोर्ड पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं इसमें तो ओनली लिखा है कि एक्स एक्सिस की बात किया है, बट मैं आपको एक ही साथ सभी क्वेश्चन करा देता हूं। आपको जितने भी पैटर्न मैंने सिखाया, ऑल 5 टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, एक ही क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको सभी पैटर्न कराने प्रयास करता हूं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखने बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन जो मेरा 1 है ना, जो पहला इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। डिपेंड ऑन यू, आप किसी एक को बनाइए, या तो x या तो y को। ध्यान दीजिए, आज बनाते हैं। अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाऊं फ्रॉम 1 तो क्या बन जाएगा मेरा, x इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, और 12 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अरे भाई पहले क्वेश्चन में x को राइट में करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, और 12 का साइन चेंज होकर के प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा चलिए ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करना चाहेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल फॉर दिस इक्वेशन, टेबल फॉर दिस इक्वेशन। टेबल बनाते हैं। टेबल को बनाना जो आपको दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसमें मिनिमम आपको 2 लेने होते हैं। एज ए स्टूडेंट आप 3 ट्राई करना, उससे वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर लाइन स्ट्रेट आ रही है तो आपका कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज आपका रॉन्ग भी हो सकता है। 2 भी इस पर रिस्क नहीं लेना है आपको, मैं 2 भी कराऊंगा एज ए टीचर। आपको एज ए स्टूडेंट 3 पॉइंट मिनिमम लेके ही चेक करिएगा। मिलाने से देखिए, अगर तीनों मिलाने से स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है तो नो डाउट आपका कैलकुलेशन सही है, आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं, सोल्यूशन सही दिशा में कर रहे हैं आप। आइए देखते हैं, एक्स एंड वाई, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई। आइए देखते हैं कैसे। अपनी मर्जी से एक्स ले सकते हो। जो यहाँ पे देखो एक्स क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि एक्स के डिफरेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई के डिफरेंट वैल्यू हमें मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप एक्स को 0 ले लो, ये टर्म फिनिश हो जाएगा, ये टर्म फिनिश हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, क्या बनेगा बताओ, ये वाई वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व कर लो। -3 × 0 + 12, 0 + 12 कितना हो जाएगा, 12। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट बना ए वो क्या बन गया, 0, 12। ग्राफ पेपर पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आज देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। डिपेंड ऑन यू, तुम्हारी मर्जी। मान लो मैंने x को 4 ले लिया, x को क्या ले लिया, 4 ले लिया। आई 4 लेते देखते हैं क्या हो जाएगी, -3 × 4 + 12 कितना हो जाएगी, -12 + 12, रिजल्ट क्या आया, 0। तो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया 4, 0। पहला क्या हो गया। सिमिलरली यू शुड अप्लाई फॉर द सेकंड इक्वेशन। आइए दूसरे के लिए भी सेम मैच करते हैं। ये तो रफ वर्क है, आपको रफ साइड में, लेफ्ट साइड में एग्जाम में पेपर पे कर देना है, और क्रॉस लगा देना है। इस तरह से क्रॉस लगा देना होगा, जिससे कि आपका कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि आपका ढेर सारा मचाते हैं, बोले क्रॉस लगा देना है कि ये आपको चेक नहीं करना। ऐसे लगा दो या सिंगल लाइन खींच दो कि ये मतलब कि रफ वर्क है, या रफ वर्क लिख भी देना और क्रॉस जरूर कर देना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला को। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस पे आ जाओ। इस पे भी डिपेंड ऑन यू, आपकी मर्जी, चाहे जिसको सब्जेक्ट बनाओ।
है ना। चलिए ठीक है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले में अगर मैंने y को सब्जेक्ट बनाया है तो मैं सेकंड में किसको बनाने जा रहा हूँ, x बनाने जा रहा हूँ। आप इसमें y का बना सकते हो, डिपेंड नहीं हो, कोई इशू नहीं होगा। मैं बताता हूँ x इक्वल टू, अगर x को सब्जेक्ट बनाएंगे y को राइट साइड ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस, और 6 उधर गया तो माइनस। अच्छा, तो अब हमारा ये क्वेश्चन फॉर्म हो गया। इसके लिए हम लोग टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल फॉर दिस इक्वेशन। आई टेबल बना लेते हैं इसके लिए भी। ये देखो टेबल बना दिया, एक्स वाई, एक्स कामा वाई। पहले में हम लिखेंगे वैल्यूज को और लास्ट में कोऑर्डिनेट बना लेंगे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए। आइए देखते हैं हम। चलिए इस बार y ले रहे हैं, y यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और x यहाँ पे डिपेंडेंट है। आइए लिखते हैं, y0 ले लिया, y0 लेंगे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 6। x वैल्यू क्या आई, माइनस 6। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट बना c माइनस 6 कामा 0, ठीक है, माइनस 6 कामा 0। मैं इसे थोड़ा क्लियर कर दूं, माइनस 6 कामा 0। सेम है। अब सेकंड एक बार और अपनी मन ले लीजिए। मान लीजिए मेरे मन में आया कि मैं 2 ले लूं, मेरे मन में आया कि मैं 2 ले लूं, आई 2 लेके देखते हैं। तो 3 इंटू 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 0 आ गया, यस वैल्यू 0 आ गया। तो मेरा डी जो कोऑर्डिनेट है वो 0 कामा क्या बना, 2। तो पहले देखिए, पहला पैटर्न मैंने आपको सिखाया था कि आप इसका करना है, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक वेरिएबल को बोथ द इक्वेशंस को में सब्जेक्ट बनाना होगा, देन आफ्टर टेबल बनाना होगा। जैसे टेबल बन जाएगा तो ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करेंगे। आइए इसको ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं। कैसे, पहला पॉइंट हमारा ए कोऑर्डिनेट था, जिसका कोऑर्डिनेट था क्या, 0 कामा 12, याद है ना, 0 कामा 12। 0 मीन्स ओरिजिन पे रहेंगे, जाएंगे, और 12 का मतलब यक्स का इंस्ट्रक्शन है 0 पे रहिए, न तो लेफ्ट जाइए न तो राइट जाइए। लेफ्ट के लिए किधर जाते हैं, आइदर लेफ्ट और राइट। प्लस रहेगा तो राइट साइड इधर जाएंगे, और माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड जाएंगे। y का इंस्ट्रक्शन होता है अप डाउन के लिए, प्लस के लिए अप और माइनस के लिए डाउन। तो देखो 0 का मतलब लेफ्ट राइट नहीं करना है, और 12 का मतलब प्लस में है तो अप जाना है, माइनस रहेगा डाउन आ जाना है। चलिए करिए भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कोऑर्डिनेट आया। जो मेरा a है इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0 कामा 12, पहला हो गया। अब चलिए b को करते हैं। कोऑर्डिनेट b याद है आपको, 0 क्या था, 4 कामा 0। आई 4 कामा 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। यक्स इंस्ट्रक्शन है 4, ओरिजिन पे जाइए, यक्स इंस्ट्रक्शन 4, अब 4 क्या है, प्लस, प्लस का मतलब राइट जाना है, यक्स है ना। तो 1 2 3 4 यहां पहुंच गए। ये पॉइंट क्या हो गया, b। अब b पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे कितना दिया है, 4 कामा 0। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा लिया जाए। एक को पहले एक बार फिनिश कर लो, एक को एक बार में फिनिश कर लो, कुछ ऐसा। ये क्वेश्चन 1 हो गया। कुछ स्ट्रेट नहीं लग रहा है तो स्ट्रेट बना लो, थोड़ा सा और सीधा कर लो। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा और इसको स्ट्रेट बना दूं जिससे आपको क्लियर रहे। आपको स्केल से करना है, अब यहाँ पे स्केल तो यूज नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक को प्लॉट करने के बाद उसको आप ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि आप पहले का दूसरे को पहले मिक्स कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। एक को टारगेट बनाइए, उसको प्लॉट करिए, देन ज्वाइन करिए, देन गो टू द सेकंड। आइए देखते हैं। इन सेकंड फर्स्ट कोऑर्डिनेट c, कोऑर्डिनेट ऑफ c इज -6 कामा 0, -6, तो x वैल्यू इज -6। यक्स लेफ्ट राइट के लिए है, माइनस है तो लेफ्ट, प्लस है तो राइट। ओरिजिन पे आए, अब -6 मतलब लेफ्ट आना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पहुंच गए। ये पॉइंट क्या हो गया, C। अब कोऑर्डिनेट C कितना है, -6 कामा 0। सिमिलरली फॉर लास्ट आल्सो, लास्ट D, और D कोऑर्डिनेट क्या है, 0 कामा 2। 0 कामा 2 का मतलब आप यहाँ जाएंगे, 0 कामा 2 यहाँ जाएंगे। 0 मीन्स लेफ्ट राइट नहीं करना, ओरिजिन बनी रही है, और 2 का मतलब प्लस है तो अप जाना है। आइए इन दोनों को ज्वाइन कराते हैं, इन दोनों को भी ज्वाइन करा देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब मेरा टारगेट एम क्या है, क्वेश्चन ने कहा कि पहले प्लॉट करिए, प्लॉट कर दिया, यहाँ तक छोड़ दीजिए, ठीक है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ नाम दे दिया जाए। चलिए भाई, अगर मैं इसको सही ढंग से नाम दे दूं, थोड़ा सीधा हो जाए तो अच्छा लगेगा।
कुछ इस तरीके से प्रॉपर प्लॉट करिए। आपको स्केल से करना है। अब मैं चूंकि यहाँ पे रफ स्केच बना रहा हूँ, ग्राफ पेपर तो हमने यूज किया नहीं है, ना। कुछ इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 भी हो गया। अब आपको करना क्या है कि पहला अकॉर्डिंग, चलो कोऑर्डिनेट लिख दिया जाए। ये हो गया क्लियर है, इस पॉइंट को भी क्लियर नहीं कर पाए हम लोग, अच्छा, और इस पॉइंट को क्लियर नहीं कर पाए। आइए इसको कुछ नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? मान लीजिए इसको मैंने P कह दिया, इस पॉइंट को Q कह दिया, नाम लिख दिया। अब देखते क्या होता है। मैंने पहला क्या सिखाया आपको? क्या सिखाया कि सबसे पहले ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए ऑन द सेम ग्राफ पेपर, दोनों अलग अलग ग्राफ पेपर पे नहीं, सेम पे करना है। कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या कहा? वैल्यू बता दीजिए, किसका? सॉल्यूशन बता दीजिए कि सॉल्व करने का आंसर क्या आएगा, जिसको आप एलिमिनेशन जो मेथड पढ़ाया मैंने आपको, सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, उसके थ्रू जो आंसर निकालेंगे वो आंसर यहाँ से कैसे आएगा। तो जहां पे दोनों कट किए होंगे, नो डाउट P पॉइंट जो है वो दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दोनों का आंसर कौन होगा? जहां पे दोनों कट किए हैं। तो P का क्वांटिटी क्या बताओ? P आके कहाँ मिल रहा है? देखो यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे कहाँ आके मिल रहा है? यहाँ पे आके मिल रहा है। कहने मतलब अगर प्रॉपर ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे, है ना, ग्राफ प्रॉपर करेंगे, तो नो डाउट आपका जो आंसर होगा वो x एक्सिस पे 3 पे आके मिलेगा, और y पर भी जाके आपका 3 पर ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप करके देखेंगे तो यहाँ क्वांटिटी क्या होगा? सोल्यूशन आंसर क्या हुआ? x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3। वाई क्योंकि हाँ x पे कहाँ पे मिलता है? 3 पे, y पे भी 3 पे मिलता है। क्वांटिटी P का क्या हो गया? x का y, जिसे हम क्या कहते हैं? x वैल्यू एब्सिसा which is 3, वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट which is also 3। आंसर क्या हुआ? 3,3। पहला आंसर x है, दूसरा आंसर y है। तो ये जो मैंने कल 2 मेथड आपको सिखाया, इस तरीके से यहां तक करके आप ग्राफिकल थ्रू भी उस आंसर को निकाल सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको और पैटर्न क्या पढ़ाया? आपको ये बताया गया कि आप सेट करिए। क्या सेट करिए? वो रीजन जो इन एक्सिस के थ्रू बाउंडेड हो। क्या हो? इन एक्सिस, इन लाइंस के थ्रू एंड एक्सिस थ्रू बाउंडेड हो। कौन सा एक्सिस आप क्वेश्चन कह रहा है? एक्स एक्सिस। आइए देखते हैं हम। तो ये देखो कौन सा इक्वेशन है? ये सेकंड इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन है। और एक्स एक्सिस का यहाँ है, तीनों के थ्रू बाउंडेड जो रीजन है, नो डाउट आपका ये वाला ही तो है, यही तो है आपका। तो आपसे ये बाउंड करा सकता है, सेट करने कह सकता है, कलर करने कह सकता है, आप कलर कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं किसके लिए। पहला केस है ना, ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन गिवन लाइंस, गिवन लाइंस एंड एक्स एक्सिस। क्या बनेगा आपका? ये तो सी है, कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल बनेगा हमारा PBC बनेगा। देख लो PBC फॉर्म हो रहा है। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब आपसे क्या पूछ सकता है? कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। जहां P कोऑर्डिनेट कितना है? देखो 3,3। कोऑर्डिनेट ऑफ B इज, बोलो 4,0। ठीक है, एंड लास्ट C का कोऑर्डिनेट का पूछ लेगा तो हम कहेंगे -6,0। मैंने यही तो दिखाया आपको कि आपको सेट करना आना चाहिए, कर दिया आपने। और क्या होना चाहिए कि आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बता दीजिए, वो भी आप बता सकते हैं। और लास्ट मैंने कहा था एरिया भी बता दीजिए कि जो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। तो एरिया ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? PBC। PBC इक्वल क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ऑलरेडी यू आर नोइंग एरिया ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, बेस कितना है यहाँ पे? बेस का मतलब ट्रायंगल का बेस कितना है यहाँ पे? बोलो BC है। अरे भाई यही तो बेस है, ये क्या है? BC है। और हाइट कितना? देखो ट्रायंगल का जो हम बेस लेते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट कितना है? यहाँ तो यही तो है, इससे कुछ और नाम दे दिया जाए कहो तो ये जो जितना लेंथ है वही लेंथ तो यहाँ पे भी है। तो ये कितना खाने बताओ, ये कितना लेंथ है इसका? 1 2 3 ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसको? हम इसको OQ भी कह सकते हैं। अगर मैं इस वर्टेक्स को ओरिजिन को O कह रहा हूं तो जितना OQ है उतना ही तो यहाँ पे ये कहा जाएगा। आइए कुछ और नाम देते हैं इसको, आइए नाम देते हैं, अच्छा लगेगा। ये P है, मैंने इसको R कह दिया, तो क्या कह सकते हैं इसको? PR। अब चलो भाई बेस कैसे काउंट करें? काउंट करो।
बेस यहाँ पे डिफरेंस मत लेना, जितने ब्लॉक बने हैं उसको काउंट कर लो, जितने खाने बने गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक। और हाइट गिन लो कितने खाने यहाँ पे, कितने बड़े हैं, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो हाइट हो जाएगा 3। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, अगर एरिया पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 3 जा 30 अपॉन 2, या कैंसिल कर दो 5 जा, तो हमारा आंसर फाइनल आ गया 15। ये है क्या एरिया। एरिया क्या होता है, यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है। सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, हम लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। मतलब जो भी यूनिट क्वेश्चन में गिवन होगा वही हमारा आंसर में यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया ना कितना आसान है। पहला क्या सीखा, फिर से रिवाइज करा दें। अभी मैं आपको वाई पे भी समझाता हूँ। पहला मैंने क्या सिखाया, ग्राफ पे प्लॉट करना, उसके लिए क्या नीड होगी, टेबल बनाना। उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, आपको किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना होगा, बना लेंगे, बिल्कुल आसान है। ध्यान देना है टेबल बनाते समय जो वैल्यूज हम हमारा आना चाहिए, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, माने वाले y को बनाया तो y की वैल्यू आए x के अकॉर्डिंग, वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। 1 अपॉन फ्रैक्शनल नहीं हो, रेशनल नहीं होना चाहिए। रेशनल में प्रॉब्लम हो जाएगा कि 1/2 या 1/3, तो प्लॉट अब नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट। आपको ध्यान देना है, आपको इंडिपेंडेंट का वही वैल्यू लेना है जिससे कि डिपेंडेंट वाले की जो वैल्यू आए वो हमेशा रियल आंसर आए। रियल आपको लेना है इंडिपेंडेंट को, और वैल्यू करस्पॉन्डिंग जो आ जाए वो भी इंडिपेंडेंट वाले का भी, सॉरी डिपेंडेंट वाले का भी रियल वैल्यू आए, मतलब फ्रैक्शन में ना हो, नहीं तो प्लॉट करने में इशू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वो सिखा दिया मैंने, प्लॉट कर लिया। देन क्या बताया आपने, आंसर बता दिया जहां आप दोनों लाइन कट करेंगे। फिर क्या बताया, एक्स एक्सिस और उन दोनों लाइन बीच में जो प्लेस है उसको सेट करना पूछ सकता है, सेट करना सिखा दिया। फिर आपसे पूछ सकता है वर्टेक्स बताओ, जहां तीनों ट्रायंगल जो फॉर्म करते हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो जहां जहां जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका कोऑर्डिनेट बता दो। और लास्ट पूछ सकता है उसका एरिया, जो आपने अभी सीख लिया है। क्लियर है, आइए हम इसको इसी को सेम क्वेश्चन को वाई एक्सिस के थ्रू पे भी समझते हैं। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो नो डाउट हमें क्या टारगेट होगा, क्वेश्चन कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। कहने का मतलब जो 5 पैटर्न बताया वो एक्स बेस पे हो सकता है, वाई बेस पे हो सकता है। ठीक है, तो वो पूरे पैटर्न को वाई बेस पे हम कर सकते हैं। हम शुरू से जानते हैं तो 5 वाई के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट हम केवल आपको आफ्टर रिप्रेजेंटेशन, आफ्टर द आंसर सॉल्यूशन, हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आई समझते हैं। क्या करेंगे, सेकेंड केस है ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, है ना, फॉर्म्ड बिटवीन गिवन लाइंस एंड वाई एक्सिस। आइए देखते हैं। अब मेरा जो टारगेट होगा गिवन लाइंस, ये लाइन है देखो आपका, ये कौन सा लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन है। ये कौन सा है, सेकेंड इक्वेशन है। और देखो वाई एक्सिस का यहाँ है। तो अब हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा तीनों के थ्रू, तो नो डाउट ये वाला होगा। इसी में देखो तीनों है, देख लो, मिला लो, देख लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा वाई एक्सिस। क्लियर हुआ। अब यहाँ नीचे नहीं, पिछली बार आप नीचे सेट किए थे, अब इस बार कहाँ सेट करेंगे हम लोग, ऊपर सेट कर रहे हैं ना। बात समझ में आ गया क्या, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सही समझ गए। अब देखो तो सेट तो कर दिए हम, अब क्या बताना है, वर्टेक्स बताना है। आइए वर्टेक्स बताते हैं। देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, कौन सा ट्रायंगल नाम बताओ, ए पी क्यू। ट्रायंगल क्या बना मेरा, ए पी क्यू ट्रायंगल फॉर्म हुआ। इसके क्या बताने, मुझे कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट आप ए बताओ क्या है, बताओ क्या, बताओ जल्दी बताओ, कितना है, 0,12। पी का कोऑर्डिनेट कितना है, देखो 3,3। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज क्या हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज, ये किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। y भी किसकी वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 होती है, x 0 हो गया। और y की कौन सा वैल्यू है यहाँ पे, 0 1 2, ये y की कौन सा वैल्यू है 2, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,2। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हम लोगों ने जब टेबल बनाया था उसको हमने वहां पे लिखा हुआ था ना, क्या कुछ और नाम दिया था हमने, इसके लिए इसको डी कहा था ना, क्या कहा था इसको, डी कहा था। आई डी लिखते भाई, इसको मैंने डी कहा था, तो डी को डी रहने दिया जाए। तो ट्रायंगल क्या फॉर्म हुआ मेरा, ए पी डी। तो यहाँ पे डी कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0,2। अब देखिए फिर क्या पूछ सकता है लास्ट, याद है ना, क्या पूछ सकता है, क्या, यस, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ए पी क्यू क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार बेस कितना है? इस बार बेस कौन है बताओ? AD। हाइट क्या देखो, हाइट यहां से ये हाइट देखो, यहाँ पे ये क्या हाइट देखो, यही तो है हाइट, है ना? तो यहाँ क्या मैंने लिखा यस, क्या हो जाएगा? PS। अच्छा तो हाफ बेस देखो AD काउंट करेंगे, ब्लॉक काउंट करेंगे, मार्किंग नहीं गिनेंगे। कितना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक है, 10 खाने ले लो, ठीक है 10 खाने हैं। और हाइट कितना देखो, हाइट ये हाइट कितना देखो PS, ये कितना हो जाएगा? यहाँ के बराबर, देखो दोनों सेम है ना, देखो आमने सामने इक्वल ना होंगे, कितना हो जाएगा ये? 3 खाने बराबर। अरे भाई 1 2 3 देखो 1 2 3 3 हो गया, तो कितने पर कैंसिल होगा? 5 टाइम्स कितना आ गया? 15 यूनिट स्क्वायर। यही मेरा आंसर होने वाला है। आई होप आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया। इससे बाहर क्वेश्चन बनना ही नहीं है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रिपेयर करिए, बोर्ड एग्जाम में आए तो क्वेश्चन को धुआं कर दीजिए, एकदम अच्छे से कर दीजिए, मतलब कमांड कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा आप ज्वाइन किए, और ऑनलाइन के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो मुझे मौका दिया जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, थैंक यू।